हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम LLB फिफ्थ सेमेस्टर क्लास को करेंगे। और LLB फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पहला पेपर देख रहे हैं 5001। और 5001 में आपका कहीं ना कहीं हमने आपका क्या आदेश जो डिग्री नहीं कहलाते वो पता देख लिया। कहीं ना कहीं आपका आज आपको यही पता होना चाहिए, यानी क्षेत्रीय अधिकार का मैंने बता दिया। क्षेत्रीय अधिकार आपका दो जगह आपका काम आएगा। क्षेत्रीय अधिकार आपका कहीं ना कहीं फिफ्थ सेमेस्टर में भी है और क्षेत्रीय अधिकार थर्ड सेमेस्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब BNS यानी कि क्षेत्रीय अधिकार जो टॉपिक है वो कई आपके टॉपिक्स यानी कि सब्जेक्ट्स जो लॉ का सब्जेक्ट है या फिर इस तरह से पार्ट्स हैं उनमें आपके सारी जगह कवर करते हुए देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए आदेश क्या होता है। ठीक है, आदेश मतलब ऑर्डर। ऑर्डर है क्या? ठीक है, ऑर्डर किस यानी कि आपसे पूछ लिया ऑर्डर से आप क्या समझते हैं या फिर ऑर्डर की परिभाषा बताइए। तो ऑर्डर क्या है, यानी कि ऑर्डर जो होता है आपका किसके अंतर्गत आता है? धारा 2 यानी धारा 214 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और फिर क्या है, यानी कि इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार आदेश दीवानी न्यायालय में किसी भी विवेचना या फिर कोई ना कोई औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिग्री नहीं है। आदेश शब्द का प्रयोग डिग्री के प्रतिकूल किए गए तथा निर्णय से इनकी भिन्नता स्पष्ट होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? सारे आदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदेश कहलाते हैं। और आदेश का ही कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए आदेश क्या है। आदेश शब्द कहाँ है? वो जो कहीं ना कहीं आदेश शब्द का प्रयोग यानी कि प्रयोग क्या है? डिग्री के प्रतिकूल में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डिग्री के प्रतिकूल में किया जाता है। धारा 214 के अनुसार आदेश दीवानी न्यायालय किसी भी यानी कि देखिए आदेश यानी कि आदेश दीवानी न्यायालय की किसी भी निश्चय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो डिग्री नहीं है। याद कर लेना पहले, जो डिग्री नहीं है। आदेश शब्द का प्रयोग डिग्री के प्रतिकूल किया गया है तथा निर्णय इससे विभिन्न स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि डिग्री से विभिन्न स्पष्ट होना चाहिए। और आपका आ जाएगा, देख लीजिए, ARI 1976 कोलकाता 415। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हाँ, बहुत से बच्चों से पूछ लेंगे AIR की फुल फॉर्म क्या है। AIR की फुल फॉर्म बताइए। अब ये मत कहते हैं ना ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, लॉ स्टूडेंट हो, AIR की फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए। थर्ड सेमेस्टर के वाले को भी पता होना चाहिए। और आपका क्या कहीं ना कहीं फिफ्थ सेमेस्टर वाले को तो ज़रूर पता होना चाहिए। फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चनों में आपका आएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं विदेशी निर्णय, यानी कि विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं? विदेशी निर्णय क्या है? धारा 2 के अंतर्गत ही मिलेगा। बताओ विदेशी निर्णय क्या है। देखिए, विदेशी निर्णय कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए विदेशी निर्णय क्या है, या विदेशी न्याय क्या है, विदेशी विधि क्या है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपसे इंटरनेशनल लॉ में या फिर आपका जो पेपर आपका है उसमें पूछ लिए जाते हैं। देखिए, विदेशी न्याय आपको पता होना चाहिए, विदेशी न्याय किससे संबंधित। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ विदेशी निर्णय क्या होता है? जो विदेश यानी कि विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय विदेशी निर्णय के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आदेश का पता चल गया। ठीक है, थैंक यू।